राजयोग, जिसे मनोविज्ञान का मार्ग या योगों का राजा भी कहा जाता है, वह पथ है जो सीधे चित्त की वृत्तियों के निरोध पर कार्य करता है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग ही राजयोग का आधार है। जहां हठयोग शरीर से शुरू होता है, वहीं राजयोग सीधे मन को अपना माध्यम बनाता है। इसका ध्येय है योगश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात मन की चंचल तरंगों को शांत कर उसे निर्विषय और एकाग्र करना। इस मार्ग में साधक बाहरी जगत से अपनी चेतना को समेटकर भीतर के उस केंद्र पर ले जाता है जहां परम शांति और प्रकाश का अनुभव होता है। राजयोग का मार्ग वैज्ञानिक और सूक्ष्म है, जिसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम के द्वारा शरीर व प्राण को साधकर प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के माध्यम से समाधि की उपलब्धि की जाती है। यह स्वयं के भीतर छिपी असीम मानसिक शक्तियों को जागृत करने का श्रेष्ठतम साधन है। राजयोग के मार्ग के लिए अनिवार्य योग्यताएं। राजयोग मन की सूक्ष्म परतों का खेल है, इसलिए साधक में इन गुणों का होना अनिवार्य है। 1. मानसिक परिपक्वता और स्थिरता। जिसका मन अत्यंत विक्षिप्त या अस्थिर है, उसके लिए राजयोग कठिन है। विचारों के प्रवाह को साक्षी भाव से देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। 2. नैतिक शुद्धता, यम, नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन। बिना नैतिक आधार के ध्यान की ऊंचाइयों को छूना संभव नहीं है, क्योंकि अशुद्ध मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। 3. सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता, स्वयं के विचारों और वृत्तियों को तटस्थ होकर देखने का गुण, अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का दृढ़ संकल्प। 4. एकाग्रता का अभ्यास, बाहरी विषयों से हटकर किसी एक बिंदु या लक्ष्य पर मन को टिकाने की क्षमता। यह किन साधकों के लिए सुगम है? राजयोग उन साधकों के लिए अत्यंत सुगम है जो बौद्धिक रूप से उन्नत हैं और जिनमें आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस की गहरी रुचि है। जो लोग बहुत अधिक शारीरिक क्रियाओं, हठयोग या अत्यधिक भावुकता, भक्ति के बजाय मौन और ध्यान को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए ये मार्ग राजमार्ग के समान है। दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग और वे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मन की गुत्थियों को सुलझाना चाहते हैं, वे राजयोग में शीघ्र प्रगति करते हैं। स्वचिंतन के लिए प्रश्न। क्या आप प्रतिदिन कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों के उतार चढ़ाव को देखने का अभ्यास करते हैं? क्या आपकी इंद्रियां आपके वश में हैं, या आपका मन अभी भी बाहरी विषयों की ओर अनियंत्रित होकर भागता है? क्या आप अपने जीवन में यम और नियम जैसे नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं? मन के स्वामी बने, उसके दास नहीं। अपनी चेतना के राजा बनकर स्वयं पर शासन करना ही वास्तविक राजयोग है। शुभकामनाएं। जीवन में जब तक सद्गुरु न मिले, तब तक प्रत्येक साधक को जीवन रहस्य कार्यक्रम में बताए गए बिंदुओं के आधार पर अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। Subscribe for more details.